हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और घर पर बैठ कर के खूब अच्छे से फिजिक्स को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन। इसमें हम प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब फिजिक्स पे पढ़ना है। तो अपने सराउंडिंग से परिचित होना ही यहाँ पर इस पढ़ाई का जो है वो बेस है, उद्देश्य है। तो बच्चों, हम लोग इसमें जुटे हुए हैं और इसमें हम आपकी पूरी मदद कर पाएँ, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकॉन की घंटी का सिंबल आ रहा होगा, उसको प्रेस करिएगा। सब्सक्राइब का नीचे रेड रंग का लिख रहा होगा, उसको जरूर आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियोस को अगर आपकी नॉलेज बढ़ा रहा है तो उसको लाइक करिए, और कुछ अगर आपको बुरा लग रहा है, को कम समझ में आ रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जैसे हम लोग इस नॉलेज को और दूर तक फैला सकें और इस पर डिस्क्रिप्शन दे सकें। आइए, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो नाम से ही जाहिर है द्विध्रुव, उसमें दो पोल हो। तो यहाँ पर एक नेगेटिव और एक उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दे आर केप्ट एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। ये बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। दो बिंदु आवेश का निकाय, बिंदु आवेशों का निकाय, निकाय माने सिस्टम, जो अत्यंत कम दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल, ध्यान देंगे कैसे होना चाहिए, दो बिंदु आवेश कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, समान व विपरीत प्रकृति की। मात्रा समान होगी, प्रकृति कैसा होगा, विपरीत प्रकृति की। इफ अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges kept at a small distance apart is called an electric dipole। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्लस और उतना ही माइनस। ये जो एक सिस्टम है जो 2l डिस्टेंस पर रखा था। 2l डिस्टेंस क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि अगर ये डिस्टेंस l या किसी और क्वांटिटीज दिखाएंगे तो जो आगे फार्मूले बनेंगे वो थोड़ा नॉन सिमेट्रिकल होंगे, बोलने में कहने में दिक्कत आएगी। इसलिए शुरू से ही इसकी डिस्टेंस को हम 2l मानते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको जानने हैं, जो नेचर में तमाम सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं, सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम जो है डाइपोल है। जैसे NaCl आप जानते हैं ब्रेक हो जाता है तो Na प्लस और Cl माइनस के रूप में ब्रेक होता है। तो ये जो सिस्टम बन जाता है Na प्लस और Cl माइनस का, दिस सिस्टम एक्ट एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे ही HCl, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, ये जो सिस्टम है जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ये जो सिस्टम बन जाता है इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो दो बिंदु आवेशों कैसे समान व विपरीत प्रकृति का निकाय जो अत्यंत कम दूरी पर स्थित होता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के नेचर को अगर आप समझते हैं तो तमाम और कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स के नेचर को समझने का प्रयास कर सकते हैं आप। तो आइए इसके नेचर को हम समझने के लिए सबसे पहले एक और टॉपिक जानेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है
वो कितना स्ट्रेंथन है, कितना मजबूत है। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का आघूर्ण, इसको हम स्मॉल पीस दिखाते हैं, उनके किसी आवेश के परिमाण, मैग्नीट्यूड तथा उनके बीच की दूरी के मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जो P होता है, मैंने कहा Q इंटू 2L होता है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा निगेटिव, ऋण से पॉजिटिव, धन आवेश की ओर होती है। ये मैंडेटरी है, शुरू से माना गया है। और इसका थोड़ा सा हल्का सा डिटेल स्टडी आप कर लेते हैं जब आप पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पढ़ते हैं कैपेसिटेंस में, तो वहां थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा निगेटिव टू पॉजिटिव आवेश की ओर होती है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस पर एरो लगाएंगे, यहाँ पर 2L पे एरो होगा। इस फिगर में अगर आप दिखाएंगे फ्रॉम माइनस टू प्लस, ये पी की डायरेक्शन है, जहां वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम मीटर है। चार्ज के लिए कूलम, दूरी के लिए मीटर, कूलम मीटर है। इसका एक अन्य मात्रक डिवाई, केमिस्ट्री में अक्सर ये सब सुनने मिलेगा, डिवाई, ये भी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इससे हम किसी द्विध्रुव की स्ट्रेंथ, कितनी ताकत है, जिसका द्विध्रुव बल आघूर्ण ज्यादा होगा, इसका मतलब वो द्विध्रुव ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, ज्यादा मजबूत होगा। तो इससे वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ, सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जाता है। इससे वैद्युत ध्रुव की सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जाता है कि जो ज्यादा वैद्युत ध्रुव वाला होगा, ज्यादा सामर्थ्यवान होगा, ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, ज्यादा मजबूत होगा, इसमें वैद्युत ध्रुव का मान कम होगा और कम स्ट्रेंथन होगा। यहाँ पे एक और चीज पूछी जाती है, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, आदर्श वैद्युत द्विध्रुव, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल यदि Q टेंड्स टू 0, Q टेंड्स टू इंफिनिटी तथा 2L उनके बीच की दूरी टेंड्स टू 0, अगर डाइपोल ऐसा है तो उसका चार्ज बहुत बड़ा है और उनके बीच की दूरी बहुत छोटी है,
इस तरह की आदर्श स्थिति की कल्पना की जाए तो वह जो डायपोल है वो आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है, आदर्श वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव वह वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें चार्ज का परिमाण अनंत बड़ा और उनके बीच की दूरी अनंत रूप से छोटी हो। तो ऐसे द्विध्रुव को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge and the separation between them, q into 2l. It is a vector quantity, the direction of electric dipole moment from negative to positive charge. The unit of electric dipole moment, that is coulomb meter, that is also called debye. The electric dipole moment आघूर्ण से सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जाता है। पावर, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, इसका प्रदर्शन किया जाता है। और इसके बाद आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द डाइपोल दैट हैव अ नियरली इनफाइनाइट चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज नियरली जीरो। तो बच्चों उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा प्रभाव क्या पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। गुड डे बच्चों।